श्री नगर के लाल चौक में अभी हम मौजूद हैं, बिल्कुल घंटाघर के सामने। और श्रीनगर स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट जब बना है, जब ड्राइंग आई है, तो सबसे पहला पैच जिसको ठीक करने की कोशिश की गई थी। इस पैच में यहाँ पे बाज़ाब्ता तौर सीटिंग अरेंजमेंट्स रखे गए थे, लेकिन उसके बाद यहाँ पे बाज़ाब्ता तौर ये मैग्नेमाइजेशन की गई है। लेकिन महज 1 साल हुआ है, 2022 में इस पैच को ठीक किया गया था, लेकिन आज फिर से इसी काम पे महज 1 साल में बिल्डोजर चल रहा है। ये समझ से बाहर है कि 1 साल में ही इस मैग्नेमाइजेशन को क्या हुआ है। क्या ड्राइंग में प्रॉब्लम थी या प्रोजेक्ट में प्रॉब्लम थी, ये समझना बहुत मुश्किल है। क्योंकि हमने अभी देखा कि यहाँ लाल चौक में अभी डोजर चल रहा है, जेसीबी चल रहा है इसी काम पे जो महज 1 साल पहले तैयार की गई थी। श्रीनगर स्मार्ट सिटी जब वजूद में आई, जब इसका नक्शा बनाया गया, पहले इस पैच को ठीक किया गया था, लेकिन आज फिर से इसी काम पे डोजर चल रहा है। 1 साल में आप खुद अंदाजा लगाए, जिस काम को लाखों अरबों रुपए इस्तेमाल किया गया था उस काम पे, लेकिन आज फिर से उसको बिल्डोजर चल रहा है ऊपर। यहाँ पे कुछ पाइपें बिछाई गई है, कहा गया कि यहाँ पे इल्यूमिनेशन करनी है। अगर इल्यूमिनेशन करनी थी तो पहले 1 साल पहले आपने क्यों ये पाइपें नहीं बिछाई? अगर आपने कुछ और यहाँ पे काम करना था, 1 साल पहले आप कहाँ थे? क्या ड्राइंग में प्रॉब्लम थी या प्रोजेक्ट में प्रॉब्लम थी? अगर प्रोजेक्ट में प्रॉब्लम थी फिर आपने डिले क्यों नहीं किया? अगर ड्राइंग में प्रॉब्लम थी तो ठीक क्यों नहीं करवाया पहले? क्यों आवाम का पैसा ऐसे अब ज़ाया करते हैं? क्योंकि यहाँ पे हमने देखा है बाज़ाब्ता तौर जो काम 1 साल पहले हुआ है, उस पे बाज़ाब्ता तौर अब बिल्डोजर चल रहा है। वह उस काम को ख़त्म किया जा रहा है, नए सिरे से इस काम को किया जाता है। 2022 सितंबर में ये काम हुआ है, महज कुछ ही महीने हुए हैं। क्या कुछ महीनों में ये काम इतना ख़त्म हुआ है? क्या ये जो ठेकेदार था, क्या उसने ऐसा मटीरियल लगाया कि ये फिर से उठाना पड़ा? पाइपें बिछाई गई है, इन पाइपों का मकसद है कि इसको इल्यूमिनेशन करनी है। जनाब, अगर आपने इल्यूमिनेशन करनी है तो 1 साल पहले आप कहाँ थे? पहले क्यों इल्यूमिनेशन आपने ये क्यों नहीं सोचा आपने? अगर ड्राइंग में स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट है और स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट में बहुत सारे ऐसे इंजीनियर्स हैं जो यहाँ पे काम करते हैं और देखते हैं, वो कहाँ थे तब? आवाम का पैसा क्यों ज़ाया होता है? टैक्स पेयर्स का पैसा क्यों ज़ाया होता है? ये एक सवाल है। इस सवाल का जवाब हम लेने की भरपूर कोशिश करेंगे, लेकिन यहाँ पे आप देखिए कि आपका पैसा कैसे बर्बाद होता है, आपका पैसे कैसे ज़ाया होता है। ये तस्वीरों में आप देख लीजिएगा, बिल्कुल घंटाघर के सामने है। और फिर से बताऊं कि जब स्मार्ट सिटी का पहला प्रोजेक्ट है ये, जिसको श्रीनगर स्मार्ट सिटी ने मुकम्मल किया था, बाज़ाब्ता तौर यहाँ पे पैचेस बनाए गए और इस पैच को मुकम्मल किया गया था। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि महज कुछ ही महीने हुए और कुछ ही महीनों में इस पैच को फिर से बिल्डोजर चलाया जाता है और इसको फिर से उठाया जाता है। कहाँ पे कोताही है? क्या ड्राइंग में, एक बार फिर से बताऊं, क्या ड्राइंग में प्रॉब्लम है या प्रोजेक्ट में कुछ कोताही है? ये सवाल हम पूछ रहे हैं और इस सवाल का जवाब हम ज़रूर लेंगे और लेना भी चाहिए। अवाम ये सवाल पूछ रहा है कि हमारा पैसा क्यों बर्बाद होता है? हमारा पैसा अगर हम टैक्स दे रहे हैं और उसके बाद स्मार्ट सिटी में आप ये काम करें, लेकिन आप इस बिल्डोजर को देख लीजिए, हमारे पैसे को कैसे ये बिल्डोजर बर्बाद करता है। महज कुछ महीने हो गए, कुछ महीनों में ही ये बिल्डोजर श्रीनगर के लाल चौक में एक बार फिर से देखने को मिला है। यहाँ पे श्रीनगर लाल चौक पहला पैच है जिसको मुकम्मल करने की भरपूर कोशिश की गई थी, लेकिन एक बार फिर से बिल्डोजर चलाया जाता है। सवाल पूछेंगे, पूछेंगे भी और पूछ भी रहे हैं, क्यों आवाम का पैसा ज़ाया होता है। मैं एक चीज़ अर्ज़ करूँगा, जो इस वक्त लाल चौक की सिचुएशन चल रही है, पिछले 4-5 महीनों से मैं देख रहा हूँ, मुझे सिर्फ जेसीबी और पोकलेट नज़र आ रहे हैं लाल चौक में। खाली जेसीबी है, मैं जेसीबी को देखता हूँ या मैं टिपरों को देखता हूँ लाल चौक में, या पोकलेटों को देखता हूँ लाल चौक में। उसके बगैर मुझे कोई चीज़ लाल चौक में नज़र नहीं आ रहा है। क्योंकि आप देखिए, लाल चौक बिज़नेस हब है, ये लाल चौक टूरिज़म हब है, ये लाल चौक बिज़नेस के हवाले से पिछले 70 सालों से कामयाब बिज़नेस पॉइंट रहा लाल चौक बिज़नेस के हवाले से। मगर पिछले 8 महीनों से वहाँ का बिज़नेस सफ़र कर रहा है।
मैक्सिमम लोग मेरे पास आ रहे हैं, चाहे वहाँ के दुकानदार हो, चाहे छाबरी पड़ोस हो, हर एक यही शिकायत कर रहा है। पिछले 8 महीनों से हम सफ़र हो रहा है। ठीक है, डेवलपमेंट अच्छी बात है, स्मार्ट सिटी अच्छी बात है। हमने हर बार स्मार्ट सिटी को भी वेलकम किया है और डेवलपमेंट को भी वेलकम किया है, क्योंकि हम डेवलपमेंट करने वाले लोग हैं। मगर बदकिस्मती की बात है, अगर पहले किसी चीज़ को बनाया गया, मैंने देखा उस लाल चौक का जो आप पेज की बात कर रहे हो, जो घंटाघर के सामने जो पेज आ रहा है लाल चौक के हवाले से, उसको मैंने देखा आज सुबह उसको एक्सकवेशन हो रही है, उसको खुदाई हो रही है। सुबह मैंने देखा, मॉर्निंग में खुद भी मैंने देखा। आज से 4 महीने पहले उसको कंक्रीट किया गया, उसके बाद फिर खोदना। ये आपकी बात सही है, टैक्स पेड लोगों का पैसा है, ये लोगों का खून पसीना टैक्स के हवाले से वही पैसा ये यूटिलाइज हो रहा है। अगर हमें कोई प्रपोजल बनाना है काम के हवाले से, क्योंकि हम खुद भी ठेकेदार हैं, उसमें पूरा प्रपोजल बनना चाहिए, उसके बाद कोई खुदाई नहीं होनी चाहिए। अगर ये खुदाई होगी, एक बार हमने डाला फिर खुदाई की, ये एक्सचेकर का लॉस है। ये गवर्नमेंट का पैसा जो यूटिलाइज हो रहा है स्मार्ट सिटी के हवाले से, ये पैसा ज़ाया हो रहा है। फिर आप देखिए, अगर किसी इंजीनियर की गलती है, अगर किसी कोई डिसाइड किया इंजीनियर ने डेवलपमेंट के हवाले से, स्मार्ट सिटी के हवाले से, उसके बाद ये फिर खोदेगा, मेरे ख्याल से उस इंजीनियर को पनिशमेंट होनी चाहिए, उस इंजीनियर को एक्शन होना चाहिए। जो भी इसमें आपसे इन्वॉल्व होगा उसको भी एक्शन होना चाहिए, क्योंकि ये गवर्नमेंट लोगों का पैसा है, ये गवर्नमेंट का पैसा है, ये टैक्स पेड लोगों का पैसा है। कौन मनमानी करेगा आपसे? जिसको पता नहीं होगा पहले एक डिज़ाइन देगा, उसके बाद उसको पसंद नहीं आएगा, उसके बाद फिर खुदाई करेगा, फिर दूसरा डिज़ाइन देगा, पैसा लॉस करेगा। मेरे ख्याल से अच्छी बात नहीं है डेवलपमेंट के सेहत के लिए, लाल चौक के सेहत के लिए। मेरे ख्याल से जिसने भी ये हरकत की उस अफसर के खिलाफ एक्शन होनी चाहिए। मैं आपके वसादत से सरकार को अपील करना चाहता हूँ। कैमरामैन शाकिर मलिक के साथ मैं आकिब डाब, जेके न्यूज़ पॉइंट, श्रीनगर।